द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गीता में एक श्लोक कहा गया है और वो दुख निवृत्ति का भगवान ने एक उपाय बताया है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, कि प्रसन्न रहने मात्र से सारे दुख जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है। भगवान ने एक पूंजी दी है, तो वो प्रसन्नता आज आप सबके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे सारे सर्टिफाइड योगीज और रेकी मास्टर्स, संस्था को 23 साल आज हो गए हैं। संस्था को स्थापित करना बहुत सरल है, और आज इस अर्थ के युग में जब सबकी साइकोलॉजी जो है वो एक अर्थ की ओर जागृत है, परिवार को चलाना कठिन है, ऐसे में किसी संस्था को 23 साल तक चलाना, सफलतापूर्वक चलाना, ये और कठिन है। इसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए राजीव पावर जी का और सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, महायोगी श्री अरविंद का 150वां जन्मवर्ष मना रहे हैं, ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि योग एक चमत्कार के रूप में पूरे संसार में फैल रहा है। अभी कुछ नाम हमको दिख रहे हैं जिनके कारण से हमको लगता है कि योग पूरे संसार में फैल रहा है। निश्चित रूप से वो अभिनंदन के पात्र हैं, पर उसके पूर्व बहुत बड़ी एक भूमिका है जिसने इस योग के तत्व को संसार में पहुंचाया है। उनका लगातार स्मरण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। उस सारी भूमिका में एक अंशदान रूपांतरण संस्था का भी, और उस योगदान का ही परिणाम है कि हमारी एक बहन यहाँ खड़े होकर कहती है कि मेरे जीवन में कुछ कमी थी जिसकी पूर्ति इसके माध्यम से होगी। दूसरी बहन ने अपने योग के जो अनुभव सुनाए वो चमत्कारी। ऐसे अनेक अनुभव मुझे भी ध्यान में आ रहे हैं। और जिस थेरेपीज की उन्होंने बात कही, मेरे सामने एक उदाहरण है। 2 साल से वो उससे परेशान, सारे डॉक्टर्स के पास हुआ है, बड़े उच्च अधिकारी थे, उनकी पत्नी। आज इन्होंने मुझे मार्ग बता दिया है कि उनको कौन सा मार्ग मुझे बताना। ऐसा रोग जो हेम्स में ठीक नहीं हुआ, जो अमेरिका में ठीक नहीं हुआ, उस रोग को 21 दिन में यहाँ ठीक कर दिया गया। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। एक बहन कह रही है कि मेरा जीवन का जो सब कुछ है वो इन्हीं का है। आज के युग में जब हम माँ बाप को कुछ नहीं मान रहे, ऐसे समय में हम जिनका हमारे साथ कोई खून का संबंध नहीं है, उनको हम कह रहे हैं, वास्तव में मुझे लगता है यही एक योग है। तो एक ही योग है, जोड़ना ही योग है। और एक बहन योग के प्रचार की बात कविता के माध्यम से कह रही है। तो हमको ये जो आज सर्टिफिकेट मिला है, ये वास्तव में हमको योग सीखने का सर्टिफिकेट नहीं है। ये जो प्रमाण पत्र है, ये हमको योग मार्ग में प्रवेश करने का प्रमाण पत्र है। हम उस दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए हैं। अभी बहुत सारे पड़ाव हम लोगों को प्राप्त करना है। कोरोना ने हमको योग की महत्ता को सिखाया है। एक शिक्षिका कह रही थी कि शिक्षक बहुत दुखी होता है। मुझे कोई भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी बता दीजिए कि जो सुखी है। ये संस्थागत समस्या नहीं है, ये समस्या मनोवैज्ञानिक है। जिस तरीके से परिवार से बच्चे निकल रहे हैं, जिस तरीके से कैरियरिज्म की और पैसा कमाने की होड़ हमारे शिक्षा संस्थानों में दी जाती है, उसके कारण से ऐसी साइकोलॉजिकल समस्याएं पड़ी हुई हैं। यहाँ भी हमको कहीं लाक्षणिक परिभाषा के साथ में योग मार्ग दिखता है, उसको अपना लेना चाहिए। अपनी प्रकृति हमको कहीं ना कहीं पहुंचाएगी। गीता में कहा गया, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही। भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो योग जो है वो योग भगवान से जोड़ने का मार्ग है। योग हमको दिव्यत्व की ओर ले जाने का मार्ग है। हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो प्रकृति से तो स्वाभाविक रूप से जुड़ेंगे।
तो अगर मनुष्य केवल मनुष्य बना रहा तो उसकी सार्थकता नहीं है। उसकी सार्थकता तभी है जबकि वो देवत्व की ओर अग्रसर हो। पर योग मार्ग के द्वारा अपना जीवन हमको सार्थक करना है। 3 शब्द हैं। पहला शब्द है सफल, दूसरा शब्द है सकुशल, तीसरा शब्द है सार्थक। जब बच्चा हमसे मिलता है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम सफल हुए असफल हुए, परीक्षा में तुम पास हुए फेल, बड़ी नौकरी में तुम पास हुए फेल हुए। किंतु जब किसी आयु के सज्जन हमारे पास में आएंगे तो हम सर को पूछेंगे सर आप कुशल हैं, हम उनसे नहीं पूछेंगे कि आप सफल है असफल है। तो जीवन के एक पड़ाव के बाद में कुशलता आ जाती है। हमारी पूरी शिक्षा पद्धति हमको सफल और कुशल होना सिखाती है, परंतु हमारे धर्म ग्रंथ हमको ऐसा नहीं सिखाते। हमारा योग मार्ग हमको सार्थक होना सिखाता है और उसके सबसे बड़ा प्रमाण कोई दिया गया है तो वो रामायण का जटायु प्रसंग है। जटायु ने तय किया कि रावण सीता जी को लेकर के जा रहा है और मुझे इसको रोकना है। रोकने का प्रयास करते हैं, घायल हो जाते हैं और जटायु अपने काम में असफल हो जाते हैं। घायल होकर के नीचे पड़े हैं, मतलब कुशल भी नहीं अकुशल। किंतु हम जटायु को आदर्श नहीं मानेंगे। न वो सफल है न वो कुशल है, फिर क्या है? उन्होंने अपना जीवन भगवान के काम में सहयोग करके सार्थक सिद्ध किया। ये योग जो है हमको अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास है। और योगी जहाँ जहाँ जाएगा उसका वायुमंडल ठीक करेगा। जैसे एक सैनिक अलग से दिखता है कि ये सेना का जवान है, वैसे योगी एक अलग से दिखता है कि ये योगी है। जैसा बसव रेड्डी जी कह रहे थे कि हमको करीब करीब 1 करोड़ लोगों को योगा वॉलंटियर्स बनाना है। महाअभियान हमारी जो संस्था है जन ज्ञान परिषद वो भी इस दिशा में प्रखरता से लगी हुई है। राजीव पावगा जी को भी उन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। मध्य प्रदेश शासन ने भी निर्णय लेके योग आयोग का गठन किया। प्रत्येक जिले में शिक्षा विभाग का एक शिक्षक या उनके कोई अधिकारी योग के प्रभारी हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक योग शिक्षक की आगे नियुक्ति होने वाली, जिसका काम ही यह है कि विद्यार्थियों के बीच में योग का प्रचार प्रसार करें। तो हम ऐसे समय में हैं जबकि योग की प्रतिष्ठापना हो रही है, स्थापना हो रही है, योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। सारे आयु वर्ग को ये अनुभव में आ रहा है कि हमको योग की ओर अग्रसर होना है। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को पुनः बधाई देता हूँ। योगीश्वर की इस नगरी में आपका पुनः अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।